एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे लेखांकन समीकरण के कुछ और क्वेश्चन। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम जैसे कुछ सवालों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित लेन देन का लेखांकन समीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों को दर्शाइए। और स्थिति विवरण भी बनाना है, मतलब बैलेंस शीट भी बनाना है। तो पहला हमारा क्या है, रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो हम रोकड़ से व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, वही दूसरी तरफ हमारे में कैपिटल जुड़ रहा है। तो हमने पहले क्लास में जैसे कि इसका फॉर्मेट देख लिया था। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन वाले साइड में इसका रोकड़ से हम व्यवसाय स्टार्ट करें वो हो जाएगा, कैश में हमारा 25,000 आया और वही कैपिटल में हमारा 25,000 आया। लाइबिलिटी और हमारा एसेट होता है दो साइड, तो वो हो चुका है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरी के दिए। तो मजदूरी हम लोग पे कर रहे हैं, तो हमारे हाथ से क्या गया, कैश गया। तो हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन हमारा हो रहा है, हमारे हाथ से कैश जा रहा है, 400 रुपये का मजदूरी है और वही हमारे कैपिटल से भी 400 रुपये कम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है अदत्त वेतन। अदत्त वेतन का हमने पहले क्लास में थ्योरी देखा था। अदत्त वेतन क्या होता है, जो कि हमारा चालू वित्तीय वर्ष में हमारा दायित्व उत्पन्न हो गया है पे करने का, लेकिन अभी तक हमने उसे पे नहीं किया। या तो हम ये बोल सकते हैं हम सेवा ले चुके हैं और पेमेंट नहीं की है। तो हम सेवा ले चुके हैं और पेमेंट नहीं किए, तो हमारे पास दायित्व उत्पन्न हो गया है। तो यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी साइड में 200 रुपये अदत्त वेतन आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से 200 रुपये हो गया। वही दूसरी ओर अभी हम कैपिटल से पैसा नहीं दे रहे, लेकिन देना तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे हमारा 200 रुपये से वहाँ कैपिटल में कम। तो अब कैपिटल में जो कि 24,600 था, 200 माइनस होकर कितना हो गया है, 24,400 रुपये। ये हम बोल सकते हैं कि एक तरफ जब दायित्व बढ़ता है, वही दूसरी ओर हमारा दायित्व जो कि कैपिटल है वो कम होता है। नेक्स्ट हमारा है पूर्वदत्त बीमा, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो हमारा पूर्वदत्त क्या होता है, जो कि चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित खर्चा नहीं है, बट हमने उसका पेमेंट अभी एडवांस में ही कर दिया है। तो हमारे हाथ से इसमें क्या हो रहा है, पैसा 300 रुपये पूर्वदत्त बीमा का जा रहा है और वही दूसरी ओर उसका अभी तक हमें सेवा नहीं मिला है। तो 300 रुपये से संपत्ति बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक तरफ से संपत्ति गया तो दूसरी तरफ से संपत्ति आ गया है। तो यहाँ पे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से 300 रुपये का खोल देंगे। अब हमारा नेक्स्ट है उपार्जित ब्याज, एक्रूड इंटरेस्ट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम सेवा दे चुके हैं किसी को और अभी तक हमें पैसा नहीं मिला है। तो हम सेवा दे चुके हैं और पैसा नहीं मिला तो संपत्ति उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप फोर्थ पॉइंट में हमारा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हमारा संपत्ति अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा तो ना। तो 100 रुपये के नाम से हम यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से संपत्ति में खोल दिए, वही दूसरी ओर वो पूंजी में जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूंजी में भी उसे जोड़ दिया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, एक तरफ संपत्ति बढ़ता है तो दूसरी तरफ भी दायित्व बढ़ता है। तो यहाँ पे जो 24,400 रुपये का पूंजी था, अब वो 100 रुपये प्लस होकर 24,500 हो चुका है। वैसे ही हमारा लास्ट पॉइंट है किराया अग्रिम प्राप्त। हमें एडवांस में किसी से किराया प्राप्त हो चुका है, अभी तक हम सेवा नहीं दिए हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 500 रुपये से किराया हमें प्राप्त हुआ है तो कैश बढ़ गया। तो जो कि कैश 24,300 का था, अब 500 रुपये प्लस होकर 24,800 हो चुका है। और किराया हमें एडवांस में मिला है तो दायित्व तो उत्पन्न हो ही गया है। तो यहाँ पे हम दायित्व साइड में, लाइबिलिटी साइड में 500 रुपये से एक और खोल देंगे, जो कि हम एडवांस के नाम पे खोल दिए। अब हमारा न्यू इक्वेशन में क्या हो जाएगा, कैश में 24,800 रुपये है और प्रीपेड एक्सपेंसेस में 300 रुपये है, एक्रूड इंटरेस्ट में 100 रुपये है, वही दायित्व साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी में 200 रुपये, एडवांस में हमारा 500 और कैपिटल में 24,500 हो जाएगा। इसमें स्थिति विवरण मतलब बैलेंस शीट भी बनाने बोला था। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, लाइबिलिटी, अमाउंट और एसेट और अमाउंट। तो लाइबिलिटी हमारा क्या क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी में हमारा सबसे पहले यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि 200 रुपये का है, वही एडवांस रेंट 500 रुपये का है, कैपिटल 24,500 और एसेट में हमारा कैश 24,800, प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा हो जाएगा 300 रुपये, एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपये। जैसे कि हमारा बैलेंस शीट है, दायित्व और संपत्ति दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 25,200 संपत्ति में भी है और 25,200 दायित्व में भी है।